हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मेरे दोस्त मैं आपके सामने 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड और डिफरेंट कैटेगरीज। जो मैंने बेसिस लिया है वो मेरा हमेशा बेसिस रहता है, 4 बेसिस को मैं रखता हूँ। एनईवी, नेट एसेट वैल्यू, जिसका कम हो उसको सेलेक्ट करना है। ड्यूरेशन, जो जितना पुराना ज़्यादा फंड हो उस फंड को प्रायोरिटी देनी है। रिटर्न, जिसका ज़्यादा रिटर्न हो तो डेफिनेटली उसी को सेलेक्ट करना ही है। एक्सपेंस रेशियो, जिसका कम रहे उसको सेलेक्ट करना है। इन्हीं सब कैटेगरीज को देखते हुए कुछ 5 म्यूचुअल फंड्स की मैं आपके सामने चर्चा करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं मैं, उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक बार आप फिर से बोलो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं हमेशा आपसे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ही चर्चा करता हूं। प्लान ग्रोथ होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। एनईवी की बात करेंगे तो 119 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 साल ये म्यूचुअल फंड हाउस अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। रिटर्न की बात करेंगे तो 25.45% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो केवल आपसे ये 0.80% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हुए चल रहा है। अब मेरे दोस्त, जो मैंने दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, ये म्यूचुअल फंड तो शायद ही किसी को ना पता हो। इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 137 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 25.32% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो केवल आपसे 0.72% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है। मेरे दोस्त, जो मैंने तीसरे नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक बार फिर से दोहराऊं नाम, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसके एनईवी की बात करूंगा तो केवल 65 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो केवल 9 साल ही अभी इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। रिटर्न की बात करेंगे तो 22.15% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और वहीं अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो केवल आपसे 0.75% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा मेरे भाइयों बहनों। जो चौथे नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम आप फिर से बोलो एक बार, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसके एनईवी की बात करूंगा तो 59 रुपीज का इसका एनईवी चल रहा है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 10 साल ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। फिर से एक बार बोलो तो मेरे दोस्त, 10 साल ये म्यूचुअल फंड हाउस अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बात करूं तो 19.24% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो केवल आपसे ये 0.71% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है। मेरे दोस्त, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं वो एक इंडेक्स फंड है। मेरा हमेशा कहना रहता है कि हर इंसान के पास कम से कम एक इंडेक्स फंड होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, रिटर्न आपको भले ही कम मिले पर एटलीस्ट जो एक स्ट्रेटेजी होती है, जो एक इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी ये रहती है कि 7% प्लस 5%, यानी कि आपका पैसा 7% के हिसाब से जो 7% के हिसाब से जो इन्फ्लेशन का रेट चलता है ऑन एन एवरेज, अगर 7% के हिसाब से जो इन्फ्लेशन का रेट चलता है आपका पैसा उसको बीट कर पाए, प्लस 5% और आ जाए तो टोटल हो जाता है 12%। और इंडेक्स फंड में ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म में आसानी से मिल जाती हैं। एचडीएफसी इंडेक्स फंड की मैं बात करके चल रहा हूं, 593 रुपए का इसका एनईवी है। और ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 10 सालों का हमारे पास प्रेजेंट में डेटा है। इंडेक्स तो बहुत साल पुराना है, ये 1979 के भी पहले स्टार्ट हो गया था। और अगर मैं रिटर्न की बात करूंगा तो 12.92% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। एक म्यूचुअल फंड की क्वालिटी ये होती है कि यहां पर आपको रिटर्न कंपाउंड होकर के मिलता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो केवल आपसे 0.20% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्त, यहां से वीडियो को विराम लेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए विदा दीजिए, आप अपना ख्याल रखें। और हाँ, किसी भी म्यूचुअल फंड और शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपने दिल की जरूर सुनना मेरे दोस्त, जरूर सुनना, क्योंकि रिस्क से इश्क करना जरूरी नहीं है। सेबी की गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट रहती है, पर मेरे दोस्त यकीन मानना मेरे भाई कि सेबी जो है ना
वो गांव में बैठा हुआ पीछे, जो सबसे पीछे जो इंसान बैठा हुआ है उसका भी ख्याल उसे रखना होता है, जो सबसे आगे बैठा हुआ है उसका भी ख्याल उसे रखना होता है। यानी कि जो सबसे अमीर है उसके भी हितों की रक्षा करनी होती है, जो सबसे गरीब है उसके भी हितों की रक्षा करनी होती है। इस वजह से कृपया करके उसकी बात जरूर सुना करें। तो मेरे दोस्त, यहीं से मैं विराम लूंगा, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।